का मतदाता भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकाल रहा है। यदि आपकी बार 400 पार, मगर वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। दुबे जी अभी भी तो आप 270 बोलने का हिम्मत नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी बढ़त बना ली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बन रही है। अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। फिर भी आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं 272 अपनी बताने का। जनता पार्टी 143 से ज्यादा जीती नहीं रही तो चर्चा बनती नहीं है। को भी टीवी पे आना है, सोच समझ के बोलिए। अरे बोल तो रहा हूं, बीजेपी को हराने की जनता ने लगा रखी है रटारट 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 बन गया हरत होता रटारट 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 रट रट के यही सब जुगलबंदी करते रहिए, कोई काम की बात करने वाले तो है नहीं। तो आप ये देखिए कि आप लोग 4 तारीख के बाद एक दूसरे को गाली देने की स्पर्धा में सबसे आगे कौन रहेगा। अपने आप को पहले ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए, गाली देना एक दूसरे को कौन शुरू करेगा, क्योंकि गाली देने में फटाफट 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 तीनों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 5 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ 2 ही चरण बाकी हैं। इसके बाद भी विपक्ष वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो अपने बहुमत को लेकर आश्वस्त नहीं है। इसी वजह से आज अभय दुबे और अनुराग भदौरिया अजय आलोक के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी के बाद अंजना ओम कश्यप ने जब एक सवाल पूछा तो अनुराग भदौरिया और अभय दुबे अपना मुंह छुपाने लगे और अंजना ओम कश्यप हंसने लगी। उसके बाद अजय आलोक ने मोर्चा संभाला और दोनों ही अभय दुबे और अनुराग भदौरिया इनकी बजा डाली। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी ही मजेदार और शानदार होने वाली है और आपको भी मजा आएगा। और अगर आपको मजा आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। के पास अभय दुबे जी, यहाँ तो रायबरेली बचाना है राहुल जी को, और 9 दिन 10 दिन वहां पर प्रियंका जी उनके लिए कैंप कर रही थी अमेठी में और रायबरेली में। आज पहुंचे हुए थे वहां पे, बूथ से बूथ जा रहे थे। अंजना जी, ये गर्मी की वजह से नहीं, भारत का मतदाता भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकाल रहा है। आप याद कीजिए अमित शाह साहब की रैलियों को। पहले चरण के पहले कहते थे हर कार्यकर्ता हर बूथ वर्कर 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाएगा। जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो समझ में आ गया कि न सिर्फ बूथ का कार्यकर्ता नाराज है, इनका कोर वोटर भी नाराज है। फिर नारा दिया आपकी बार 400 पार, मगर वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। दुबे जी अभी भी तो आप 270 बोलने का हिम्मत नहीं करते हैं। दुबे जी इतना सब जो अभी जो बोल रहे हैं तब भी तो 270 का हिम्मत दिखाइए बोलने का। आप भी साहस दिखाइए प्रतिपक्षियों को निर्बाध रूप से बोलने देने का। 10-20 सेकंड कम से बोलिए बोलिए बोलिए। उसके बाद इन लोगों को पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े संकट में है, तो प्रधानमंत्री जी अपने मूल अवतार में आ गए। वो मुस्लिम लीग पर आ गए, मुसलमान पर आ गए, घुसपैठियों पर आ गए। फिर पता लगता है इनको कि वो भी जनता ने नकार दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने फिर ईद पर मुसलमानों का खाना खाया और गाजा में जाकर रमजान पर वॉर रुकवाया। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत के लायक सीटें नहीं आ रही अंजना जी। 200 के आसपास बीजेपी रहने वाली। आप उठाइए 2004 का चुनाव, सिर्फ 7 सीटों का अंतर था और एक लिबरल नेता माने जाते थे अटल जी, लेकिन जितने गठबंधन के लोग थे वो सब उधर से हट गए और हमारे यूपीए के साथ आ गए। आज भी यही होगा, आप लिख कर रखिए। देखिए, इन पर हम कम से कम 125 सीटें कांग्रेस पार्टी इस चंक में से जीत रही है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी बढ़त बना ली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बन रही है। तो इस बार भारतीय जनता तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए राहुल जी के। अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। फिर भी आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं 272 अपनी बताने का। मैंने आपको पहले दिन के शो में कहा था कि 2004 में 335 सीटें थी हमारी गठबंधन की, यूपीए की। 335 से अधिक, मैं तो 450 कह रहा हूं, क्योंकि रीअलाइनमेंट होगा। ये जो पोस्टपोल अलायंस होगा ये बहुत बड़ी संख्या में होगा। कांग्रेस की कितनी आएंगी ये तो बताइए। डूबे हुए लोग हैं। दुबे जी, कांग्रेस की पूछ रही हूं मैं, गठबंधन के पीछे क्यों छिप रहे हैं कांग्रेस की? नहीं देख, गठबंधन 328 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं अंजना जी। हाँ। हमारी 250 के लगभग सीटें कांग्रेस पार्टी, अकेले कांग्रेस पार्टी की आएगी। और जो कुछ भी अनुराग जी वो 250 कह रहे हैं, 250 सीटें उनकी आ रही हैं। देखिए अंजना जी 400 पे भारतीय जनता पार्टी की हार है, तो इसके मतलब 400 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और वो तो 143 पे ही बचे ना, तो भारतीय जनता पार्टी 143 से ज्यादा जीती नहीं रही है तो चर्चा बनती नहीं है। 5वां चरण है, ठीक लगा तो लीजिए 5 सेंसेस हिंदुस्तान कितना हुआ 400 भाई कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं ना। हाँ। तो 400 अगर वो हार गई भारतीय जनता पार्टी तो कितनी बची? 143 ही बची ना उनके पास में। बीजेपी जीतेगी तो 143 ही ना। सोच समझ के बोलिए। अरे बोल तो रहा हूं, नहीं मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। दूसरी बात 5वां चरण चल रहा है अंजना जी। हाँ। और देश की जनता के 5 सेंस होते हैं, पूरा सेंसों का इस्तेमाल कर रही है वो। उस सेंस से वो वोट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। चूंकि आज लखनऊ में भी वोट था, तो मैं जब लखनऊ के बूथ पे जा रहा तो जनता वोट दे रही थी, खटाखट 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 आवाज आ रही थी अंजना जी। बीजेपी सपाचट सपाचट सपाचट। वोटर कह रहा था बीजेपी को हटाहट
हटाहट हटाहट। और बीजेपी को झटका लग रहा है अंजना जी, झटाझट झटाझट झटाझट। और बीजेपी को हराने की जनता ने लगा रखी है रटारट रटारट रटारट। 4 जून के बाद अंजना जी लोगों के घरों में कौन लिख के देता शांति है सब आएगी। आपको? जो अनुराग सुन तो जी, लिए कौन मेरी लिख के बात, आप देता है बीच में टोक आपको पड़े, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, 4 पूरा बोलिए, जून पूरा को बोलिए, लोगों फ्लो के मत घरों खराब में कीजिए। शांति आएगी। देखिए 4 जून को लोगों के घरों में शांति आएगी, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे रुको जरा। हरा कुर्ता बन गया हरा तोता, रटारट 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 रट रट के यही सब जुगलबंदी करते रहिए। कोई काम की बात करने वाले तो है नहीं आप। बिना तेल के जनरेटर हैं, हमेशा खड़खड़ 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 बजते रहते हैं। 4 तारीख को बंद हो जाएगा परमानेंट। मुझे आश्चर्य लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को क्या हुआ था। कांग्रेस आज तक जीवन में 1984 के बाद 208 का आंकड़ा क्रॉस किया है। 250 सीटें हमारी आ रही है। अरे मुंगेरी लाल की दुनिया में रहते हो भाई। 209 में सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ था, तब तो 208 पे रुके थे, 206 पे। 250 कहां से आ जाएंगे? 50 क्रॉस करना मुश्किल है, 250 पे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीवन में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2004 में हुआ था, 40 सीट। अरे हम सबके सब जीत रहे हैं। अरे अखिलेश की सोचो, नौज में हाँफ रहे हो, है ना। मैनपुरी में बाजा बंद है, क्या होगा? कहां जाइएगा? कंधे नहीं मिलने वाले हैं 4। ठीक है, इसीलिए ये सब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना आप लोग बंद कर दें। अब आप ये देखिए कि आप लोग 4 तारीख के बाद एक दूसरे को गाली देने की स्पर्धा में सबसे आगे कौन रहेगा, कि हार के ये जिम्मेदार, हार के वो जिम्मेदार। ममता दीदी ने तो अपने आप को अलग कर लिया। सबसे पहली घोषणा उन्हीं की थी कि कांग्रेस 40 सीट नहीं जीत रही है, और अभी भी वो अब इंडिया गठबंधन में नहीं है। कहती है बाहर से समर्थन दूंगी। अपने आप को पहले ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए कि गाली देना एक दूसरे को कौन शुरू करेगा, क्योंकि गाली देने में फटाफट 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 तीनों करेंगे। ठीक है, 4 तारीख को अभी यही तो होने वाला है।